जल्दी से एक्सेसिबल बना रहे हैं। ठीक है। तो हम वैसे तो जो हगिंग फेस है ये बहुत लेंथी टॉपिक है। तो ये कि आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर करते रहना, लेकिन ये कि मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पे जा रही हूँ हगिंग फेस के, जिसमें ट्रांसफार्मर्स पड़े हुए हैं। ठीक है। इसी में टोकनाइजर और ये सब कुछ चीजें आएंगी जो हम स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाएंगे। अच्छा, बेसिकली ट्रांसफार्मर्स हैं क्या? ट्रांसफार्मर्स हमें ऐसी एपीआईज और टूल्स प्रोवाइड करते हैं जिनको डाउनलोड करके हम बड़े बड़े मॉडल्स को, जो बड़े बड़े मॉडल्स पड़े हुए होते हैं उनको इजीली अपने रिक्वायर्ड डेटा के ऊपर उसको हम ट्रेंड कर लेते हैं। और इसमें ट्रांसफार्मर्स में ये भी हमें सहूलत मिल जाती है कि हमारे पास इतना बड़ा सिस्टम नहीं होता कि हम इतने बड़े बड़े सिस्टम के ऊपर अपने मॉडल्स को रन कर सकें। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर ने क्या किया है, जैसे ONNX आप लोगों को पता होगा, आई थिंक नहीं पता तो लाइक ये जो बड़े मॉडल होते हैं उन मॉडल को कंप्रेस करके एक छोटे सिस्टम पर, लाइक एक छोटे सिस्टम पे क्या मतलब जिसकी कंप्यूटेशनल पावर कम हो तो उस पर हम उसको चला सकें। ठीक है। तो इसी तरीके से अस्सलाम वालेकुम ट्रांसफार्मर्स मैम। ने क्या करा, लाइक ट्रांसफार्मर ने उन बड़े मॉडल को कंप्रेस्ड करके क्या किया कि हम अपने छोटे सिस्टम पे भी चला सकते हैं। क्या लाइक मॉडल्स इसको रिड्यूस करा और कंप्यूटिंग कॉस्ट जो हो गई इसकी कम हो गई। कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बड़ी मशीनें नहीं चल रही तो डेफिनेटली पोल्यूशन नहीं बढ़ रहा इतना ज्यादा। तो अच्छा, लाइक ट्रांसफार्मर बेसिकली बड़े मॉडलों को मतलब वो क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और जो हमारी सिस्टम जो हमारे होते हैं उसकी कंप्यूटिंग कॉस्ट को कम कर देते हैं। कि अगर जैसे लाइक अगर हमें अभी ये जो बड़ा हमारा मॉडल मौजूद है इसको अगर हमें चलाना पड़े तो हम नहीं चला सकते अपने सिस्टम पे, लेकिन क्योंकि ये ट्रांसफार्मर्स में रिड्यूस हो चुके हैं तो ये इजीली पॉसिबल है कि हम इसको अपने सिस्टम पे चला सकें। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। ये हमारे पास हर तरह की इस फ्रेमवर्क में मौजूद है। लाइक हम इसको PyTorch में भी चला सकते हैं, टेंसरफ्लो में भी, और जैक्स में भी चला सकते हैं। आगे हम जब पढ़ेंगे तो हमें वो एक लिस्ट दे देगा कि मतलब कौन कौन से मॉडल हमारे पास ऐसे मौजूद हैं जो पाइटॉर्च में चल सकते हैं, टेंसरफ्लो में और जेक्स में ये सब चल सकते हैं। वो हम आगे देखते चले जाएंगे। अभी हम बेसिकली ये देखने जा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर्स क्या क्या काम कर सकते हैं। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, कंप्यूटर विजन में भी ये हमारे लिए मतलब यूजफुल है। ऑटो के अंदर, ठीक है, मल्टी मॉडल के अंदर, मल्टी मॉडल मीन जिसके अंदर पिक्चर्स भी आ जाए, वॉइस भी आ जाए, मतलब डिफरेंट टाइप के मॉडल्स आ जाएं, वो ट्रांसफार्मर के लिए इस तरह से उसके अंदर पाइपलाइंस और मॉडल्स पड़े हुए हैं जो कि इसको इजीली मतलब पॉसिबल बना सकते हैं। अच्छा, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफर सपोर्ट करता है फ्रेमवर्क को, ठीक है, बिटवीन द पाइटॉर्च, ये जो हमने ऊपर डिफाइन किया इन लाइब्रेरीज को ये सपोर्ट करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करता है डिफरेंट फ्रेमवर्क में, ठीक है। और ये ट्रेन मॉडल 3 लाइंस ऑफ कोड, और ये 3 लाइंस ऑफ कोड के अंदर हमारा जो एक मॉडल होता है वो ट्रेंड हो जाता है। अच्छा, 3 लाइन ऑफ कोड आप लोगों को बड़ा अमेजिंग लग रहा होगा कि भाई इतना बड़ा मॉडल हमारा कैसे ट्रेंड हो गया। वो इसी तरह से ट्रेंड हो गया क्योंकि ट्रांसफार्मर ने क्या करा, बड़े बड़े मॉडलों को रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से जस्ट हम उसकी में क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को कॉल करते हैं, उसकी पाइपलाइंस को कॉल करते हैं, उसमें मौजूद मॉडल को कॉल करते हैं और हम उसको रन कर देते हैं। तो इसीलिए 3 लाइन ऑफ कोड के अंदर अगर हम ट्रांसफार्मर पे काम कर रहे हैं तो वो 3 लाइन ऑफ कोड के अंदर हमारे लिए पॉसिबिलिटी बना सकता है कि अगर हम किसी सेंटिमेंट एनालिसिस को हम सर्च करना चाह रहे हैं तो जस्ट हम क्या करेंगे, हम अपनी पाइपलाइन डालेंगे, अपनी मतलब लाइक अपना वो मॉडल डालेंगे और देन उसके अंदर हम दे देंगे कि भाई ये हमारे लाइन है, अब इसको तुम बता दो कि ये सेंटिमेंट मतलब लाइक ये नेगेटिव रिव्यूज हैं, ये पॉजिटिव रिव्यूज हैं। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर हमारा किस किस तरीके से मदद कर रहा है ये आप देख रहे हो। ठीक है। लाइक अच्छा, कंटेंट द डॉक्यूमेंटेशन ऑर्गेनाइज इनटू अ 5 सेक्शन। अच्छा, ट्रांसफार्मर को जब आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो ये मतलब उसका पैटर्न बता रहा है कि आप किस तरीके से इसको मतलब पढ़ सकते हो। कि गेट स्टार्टेड इसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड हैं आपको, ट्यूटोरियल्स में क्या क्या है ये फिर आप देख लीजिएगा, हाउ टू गाइड
क्योंकि ट्रांसफार्मर के जब आप हगिंग फेज पे जाएंगे तो आप बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ क्या चीज पड़ी है, हम इससे किस तरीके से गैदर कर सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, हगिंग फेस पे गए और ट्रांसफार्मर आ जाएंगे आपके पास। जैसे सिंपल हम हगिंग फेस पे जाते हैं तो उसमें हमारे पास इस तरह से, लाइक मैं आप लोग को दिखा दूं, हगिंग फेस लॉग इन करते हैं हम, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ट्रांसफार्मर्स आ जाएंगे, हम उस पर क्लिक करेंगे, क्विक स्टार्ट हगिंग फेस, ठीक है। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में जब आप जाएंगे तो आपको ये सब दिखेंगे इस तरह से। ट्रांसफार्मर कहाँ है, ये सारे इसके अंदर सारे ट्रांसफार्मर से रेलिवेंट हमारे पास नॉलेज है। अच्छा, डिफ्यूजर्स हैं, डेटा सेट्स हैं, ग्रेडियो है, ये वो लाइब्रेरी है जिसपे आप जाकर अपना मतलब आप अपना ट्रेन मॉडल को आप किसी भी मतलब HTTP लिंक पर आप अपना चला सकते हो। हगिंग फेस जैसे हब है, लैब अर्शी 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 ट्रांसफार्मर, अर्शी एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। ट्रांसफार्मर में ये इन जब लोगों आप के लॉगिन कुछ। करेंगे तो हेलो हमारा विजिट अर्शी। पेज हो जाएगा हमारा ट्रांसफार्मर का। हेलो ठीक है, अब हम नीचे चलते हेलो हैं। अच्छा, अब यहाँ ये बता रहे हैं हेलो। कि सपोर्ट मॉडल एंड फ्रेमवर्क, ये हमारे आई पास देखें थिंक इस अर्शी तरह का से ना हमारे पास बहुत सारे वो मॉडल्स माइक हैं, अच्छा काम नहीं कर लेकिन रहा वो किन किन है, फ्रेमवर्क स्पीकर। का सपोर्ट करते हैं तो ये हमें मतलब पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक बड़ा मॉडल है ऑर्डबर्ड, तो ये पार्ट और सपोर्ट करता है और टेंसरफ्लो भी सपोर्ट करता है। एक सेकेंड, हेलो। अर्शी तुम्हें हमारी किसी की भी आवाज नहीं आ रही है? तुम अपना वो उसको खोलना, वॉइस को खोलना। मेरी वॉइस से, हेलो। हाँ तो, हाँ तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? नहीं, तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही, बोलना। किसी की भी नहीं है। नहीं नहीं, अब आ अच्छा। रही है, आ रही है, आ रही है। ओके ओके। हाँ चलो, कोई बात नहीं, कोई बात। ओके। अच्छा, यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस थे अर्शी। ये हाँ लोग ये पूछना चाह रहे थे कि हम हगिंग फेस क्यों पढ़ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो कल एक स्टूडेंट थी जिन्होंने कहा था कि हगिंग फेस पढ़ा रहे हैं, आई थिंक शायद वो आज क्लास में नहीं है। हगिंग फेस हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में इसलिए पढ़ रहे हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लाइक अगर हम चैट जीपीटी को देखें तो वो क्या है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना। और उस वही हमें ये सपोर्ट भी कर रहा है कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को बना सके, उनसे वो टास्क परफॉर्म करा सकें कि जो हमें ज़रूरत है, जो हमारी रिक्वायरमेंट हो, और वो रिक्वायरमेंट कहीं से भी आ सकती है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का जो बेस है वो सारा कुछ हगिंग फेस पे हम 4-5 साल से मोस्टली हम देख रहे हैं। इसमें ट्रांसफॉर्मर्स पढ़े हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पढ़े हैं। इसमें सारा एक एक फ्रेमवर्क है जिसमें ये बताया हुआ है कि इनके पास बहुत सारे बहुत बड़े बड़े मॉडल्स हैं, डेटा सेट्स हैं, डेटा कार्ड बनाने का तरीका है, मॉडल्स के हेड को यूज करने का तरीका है। लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम तो नहीं है कि हम सारी चीजों को कवर कर सके, लेकिन जब हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे तो उससे पहले उसकी जो बेसिक्स हैं थोड़ी सी ट्रांसफार्मर की, वो आप देख लें। अदरवाइज अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, के जिसमें, और फिर ये इतना थोड़ा ड्राई भी है टॉपिक, और बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शंस और डिटेल्स हैं। तो अगर डायरेक्ट थोड़ा सा इसको समझ के हम डायरेक्टली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। इतनी इंफॉर्मेशन जितनी अर्शी दे रही है, आई थिंक ये इनफ है। तो बस ये रीजन है, इसको हम इसलिए ट्रांसफॉर्मर्स और थोड़ा सा हम हगिंग फेस को देखेंगे, देन हम हाँ, उसके मतलब बाद। हम बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि वाकई में ये बहुत लेंदी टॉपिक है, इसको आप पढ़ते पढ़ते तकरीबन साल भी लग जाएगा क्योंकि ये बहुत इन डिटेल है। मैं जस्ट आपको आप लोगों को एक जस्ट ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करते हैं। आप हमेशा ओपन एआई पे तो काम नहीं करोगे ना, वहां तो लिमिटेड मतलब वो पड़ा हुआ, लाइक चैट जीपीटी है मॉडल, चैट जीपीटी 4 है, चैट जीपीटी 3.5 है। लेकिन जैसे इसमें हम देखो कितने सारे मॉडल्स को देखते हैं अभी जो हमारे लिए यूजेबल है। अब अच्छा, और इनमें कौन कौन सा मॉडल किस किस तरीके से काम आता है आगे ये सारा, इसके मजीद आप जब इनके लिंक्स में जाओगे आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप देख रहे हो कितने सारे मॉडल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे वो मॉडल्स हैं जो मतलब बहुत बड़े मॉडल्स हैं और हमारे छोटे छोटे सिस्टम पर नहीं चल सकते, इसलिए इसको उन्होंने क्या करा, रिड्यूस कर दिया। मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस थी उसको रिड्यूस कर दिया ताकि हर कोई इसको एक्सेसिबल बना सके। मतलब
हाँ, सबके पास तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें नहीं मौजूद ना, तो इन्होंने इस तरह से इसको मॉडिफाई किया। ये देखेंगे, ये सारे वो देखेंगे, चैट जीपीटी आ गया, ये सारे इस तरीके से ये सारे मॉडल्स इसके अंदर मौजूद हैं, और ये बता रहे हैं कि ये सारे मॉडल हमारे लिए पॉसिबल हैं, जो हम ट्रांसफार्मर के जरिए यूज कर सकते हैं 3 लाइन ऑफ कोड के अंदर। ठीक है, ये सारा इन्होंने बताया है, योलोज और ये सब। ठीक है, और जहां पर ये टिक कर रहे हैं तो दैट्स मीन ये इस फ्रेमवर्क में मौजूद है। लाइक पायटॉर्च सपोर्ट करता है, टेंसरफ्लो सपोर्ट करता है, फ्लक्स सपोर्ट करता है, फ्लेक्स सपोर्ट करता है। तो ये सारी उनकी डिटेल्स हैं ट्रांसफार्मर्स की, जो हम काम करने के लिए जा रहे हैं। तो जब हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, तो वो जो मॉडल यूज हो रहा है वो चैट जीपीटी 3.5 टर्बो भी यूज हो रहा है, चैट जीपीटी 3 भी यूज हो रहा है, चैट जीपीटी 4 भी यूज हो रहा है। तो ये इन्हीं से ही निकलकर वो, मतलब हमारे पास चैट जीपीटी आया है, जो एक बड़ा मॉडल है, और इन्होंने यहाँ पे समझे उसको कंप्रेस करके रखा है। ठीक है, ये सारे वो मॉडल्स हैं। अब मैं छोटा सा एक आपको मतलब नोटबुक, मतलब मैं आपको चला के दिखा देती हूँ ट्रांसफार्मर, जैसे इन्होंने ये बताया है कि 3 लाइन ऑफ कोड के अंदर ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो छोटा सा मैं आपको एक लुक दे देती हूँ कि आप मतलब आपको पता हो कि ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करते हैं, हम किस तरह से ट्रांसफार्मर्स को कॉल कर सकते हैं। ये इसकी ये पिप इंस्टॉल ट्रांसफार्मर डेटा सेट, मतलब ये इसकी छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें डाउनलोड करनी पड़ेंगी। हम ये डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये दिख जाएगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद ये कि फिर आप लोग देखते रहिएगा इसको मजीद, फिर हम ये कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ मूव कर जाएंगे। ये जब तक डाउनलोड हो रहा है थोड़ा सा इसको देखिए, कोई हम्म कोई है। Get up running the transformer where you are developed for the day. Quick tour of the get started. Show the how to use pipelines for inferences. Load up pre-trained models and pre-processing with the auto class and quick train a model with the torch or the TensorFlow. If you are beginner, we recommend to मतलब ये आप कोर्स की तरफ चले जाएं अगर आपको आपको बिल्कुल भी नहीं पता ट्रांसफार्मर के बारे में, वरना तो अदरवाइज ये हम जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, एक्सप्लेन बिफोर योर बिगनिंग। ठीक है, हमने क्या करा, टेंसर फ्लो के मतलब हमने इसको इंस्टॉल करा, फिर इंस्टॉल ट्रांसफार्मर, ये हमारा ये डेटा सेट ट्रांसफार्मर ने हमारा, हमने इसको ये कॉल किया और ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब हम कह रहे हैं पिप इंस्टॉल ट्रांसफार्मर डेटा सेट। ओके, ये तो जस्ट फिर पिप इंस्टॉल टॉर्च, और यहाँ पर हम पाइपलाइंस वगैरह को इंस्टॉल करेंगे। अच्छा देखें, अब ये यहाँ पर बता रहा है कि कौन सी पाइपलाइन किसके लिए रिक्वायर्ड है, किस क्लास के लिए। लाइक ये कह रहा है जैसे मतलब लाइक अगर आपको टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करनी है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए कहता है असाइन अ लेबल टू गिवन सीक्वेंस ऑफ डेटा। अच्छा, मोडालिटी क्या है, एनएलपी, डेफिनेटली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें आप टेक्स्ट को क्लासिफाई करने के लिए जा रहे हो। इसमें आपने जो पाइपलाइन कॉल करनी है वो क्या होगी, उसका टास्क क्या होगा, सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है, आपने ये कॉल करोगे पाइपलाइन के अंदर, पाइपलाइन आइडेंटिफायर को, तो ये ही पाइपलाइन उठ कर आएगी। अगर आप टेस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर कोई ऐसा ऑडियो का आप ये लेकर आ रहे हो, लाइक ऑडियो क्लासिफिकेशन, तो आपका 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 मॉडल परफॉर्म नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ दैट आप टेक्स्ट डेटा दे रहे हो, और आप कॉल किसको कर रहे हो, पाइप कौन सी पाइपलाइन को कॉल कर रहे हो, ऑडियो की। ठीक है, तो इसलिए ये हमें थोड़े से ये आप लोगों को ये मॉडल्स याद रखने पड़ेंगे, मतलब मॉडल क्या, लाइक पाइपलाइन आइडेंटिफायर याद रखने पड़ेंगे, कि आपको किस तरीके से ट्रांसफार्मर को कॉल करना है, एक बड़े मॉडल को 3 लाइन ऑफ कोड में अपने रिक्वायर्ड डेटा के हिसाब से किस तरीके से ट्रेनिंग करनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले पाइपलाइन आइडेंटिफायर चाहिए होते हैं, ये इन्होंने सारे डिफाइंड करे हुए हैं। जिस काम के लिए ये सारे वो टास्क लिखे हुए हैं, जिस काम के लिए जौन सी पाइपलाइन आपको चाहिए, आप वो यहाँ से कॉल कर सकते हो। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, हमें क्लासिफिकेशन के लिए चाहिए, तो हम कौन सी सेंटिमेंट एनालिसिस को कॉल कर रहे हैं, क्लासिफायर हम यहाँ से उठा रहे हैं इसका, कौन सा, सेंटिमेंट सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है, इसको कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, हम इसको एक टेक्स्ट देंगे और वो टेक्स्ट से आइडेंटिफाई करेगा
कि आया कि ये टेक्स्ट जो है ये नेगेटिव रिव्यू है या इसका ये पॉजिटिव रिव्यू है। तो ये आइडेंटिफायर है, आप अपने रिक्वायर्ड काम के हिसाब से ये आइडेंटिफायर उठाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये 3 लाइन ऑफ कोड में किस तरह से काम कर रहा है। हमने क्या करा, फ्रॉम ट्रांसफार्मर इंपोर्ट पाइपलाइन। अब हम पाइपलाइन को इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ, और स्पेसिफिक किसके लिए, क्लासिफायर के लिए, क्योंकि हम इसको टेक्स्ट देंगे, और ये सेंटिमेंट एनालिसिस का हम पाइपलाइन का आइडेंटिफायर को कॉल कर रहे हैं। अच्छा, द पाइपलाइन डाउनलोड एंड चेंजेस, ठीक है, जो भी इसकी जो पूरी रिक्वायरमेंट है, डिफॉल्ट प्री ट्रेन मॉडल्स एंड द टोकनाइजर टू सेंटिमेंटल एनालिसिस, नाउ यू कैन यूज द क्लासिफायर ऑन योर टारगेट टेक्स्ट। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे पास डाउनलोड हो चुकी हैं, हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल भी आ चुका है, हमारे पास टोकनाइजर ईच एंड एवरीथिंग जो हमें रिक्वायर्ड है वो आ चुकी है। अब ये क्या कह रहे हैं, जस्ट हमने क्लासिफायर लिया, ठीक है, जो हमने ऊपर क्लासिफायर डिफाइन किया था ऊपर, जो हम एक पूरी पाइपलाइन लेकर आ रहे थे क्लासिफायर, जिसमें हमने ये पाइपलाइन को स्टोर किया है और इस वेरिएबल के अंदर से हमने स्टोर कर दिया। अब इस क्लासिफायर के अंदर क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड पूरा समझे मॉडल और आइडेंटिफायर सब कुछ आ गया, जस्ट हमने इसको क्लासिफायर के अंदर रखा और हमने कहा वी आर वेरी हैप्पी टू शो यू द ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी। तो अब इसको हमने क्लासिफायर में रखा। अब देखें इसका रिजल्ट, ये अब आपको ये रिजल्ट दिखाएगा। देखें, ये देखें कितना क्विक, 3 लाइन्स ऑफ कोड में, जैसे इन्होंने बोला था। एक हमने ऊपर डेटा सेट मंगाया, हमने सेकंड हमने एक पाइपलाइन मंगाई, एंड देन हमने क्लासिफायर के अंदर जस्ट अपना टेक्स्ट दिया और उसने आइडेंटिफाई कर लिया, वी आर द हैप्पी टू शो यू द हगिंग फेस लाइब्रेरी। ये एक पॉजिटिव रिव्यू है, ठीक है ना। लेबल इसका क्या है, पॉजिटिव, और स्कोर इसका आप देख रहे हो कि 0.999% आ गया, ठीक है। तो आपने देखा 3 लाइन ऑफ कोड के अंदर आपने कितनी जल्दी अपने टेक्स्ट को विद इन अ सेकेंड आपने, अभी अभी इसमें हम कुछ चेंज करके देखें, मैं इसी लाइन को कॉपी करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हम कोई नेगेटिव रिव्यूज के अंदर रखते हैं तो देखें, ये फौरन बताएगा कि ये नेगेटिव रिव्यूज हैं इसके। अब हम इसको इसको हम इसको हटा देते हैं इस टेक्स्ट को और कुछ भी नेगेटिव रख देते हैं, ठीक है। अब देखें हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ये कितनी पे बताएगा। देखें लेबल क्या कह रहा है, नेगेटिव, क्योंकि उसने एक कहा कि मुझे फिश नहीं पसंद है, और देखें इसकी एक्यूरेसी के आगे 0.992। मतलब जस्ट हमने अपने क्लासिफायर के अंदर अब पूरा एक पाइपलाइन बड़ा सा मॉडल ईच एवरीथिंग को हमने स्टोर कर लिया, और बस अब हमारा फंक्शन परफॉर्म होना शुरू हो गया। इसी तरीके से आप अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर जैसे ये क्लासिफायर लगाएंगे, कोई भी रिव्यू आता है आपकी वेबसाइट से रेलिवेंट, आप कोई पोस्ट लगाते हो, तो जस्ट ये विद इन अ सेकेंड आपको उस रिव्यू आपका पूरा कंक्लूजन लगा देगा, के आपके कितने पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं। इसमें थोड़ी सी आपको कुछ फंक्शनैलिटी और ऐड करनी पड़ेगी। तो देखा आपने कितना बड़ा मॉडल है ये, लेकिन इसने विद इन अ सेकेंड हमें कितनी जल्दी रिप्लाई करा, और इसने हमें इतने बड़े मॉडल को 3 लाइन ऑफ कोड में एक्सप्लेन कर दिया। कैसे, हमने सिंपली सबसे पहले हमने इसमें डेटा अपना डेटा सेट की एक पाइप, हमने कहा कि इंस्टॉल हो जाओ ट्रांसफार्मर डेटा सेट, 1 लाइन ऑफ कोड। एंड सेकेंड लाइन में हमने क्या अपनी पाइपलाइन डिफाइन करी कि भाई हमें ये सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए हमें ये रिक्वायर्ड है पाइपलाइन। एंड थर्ड लाइन में हमने इसमें क्लासिफायर के अंदर अपने ये सारी चीजें दे दी, एंड देन देखें इसने पूरा हमें बता दिया। अच्छा, सेकेंड थोड़ा सा इसको मैं और अर्शी, बता दूं। यहाँ पे तुम थोड़ा सा इनको, जो प्रॉब्लम्स हमें आई थी इंशाल्लाह इनको तो नहीं आएंगी, लेकिन स्टिल थोड़ा सा वो बता दो कि जो कन्वेंशनल वे है कोड का, जैसे लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा कोड हो तो ही वो कोड अच्छा है, तो मे बी उनकी परसेप्शन कुछ और होती हो, लेकिन यहाँ पे 1 लाइन कोड के पीछे जो है ना पूरी पूरी लाइब्रेरीज हैं। तो अब इसकी ब्यूटी यही है कि आपको बहुत, जब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कर रहे होगे और वहां पे आप असिस्टेंट तक भी बना रहे होगे, तो आपको कुछ 1 2 लाइन 4 लाइन के कोड ही दिख रहे होंगे, और बाकी सारा काम जो है उसका वो खुद ब खुद हो रहा होगा। तो हाँ हाँ ये अगर एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। हाँ, अभी एक बच्चे ने चैट में पूछा है ना पाइपलाइंस क्या हैं।
तो पाइपलाइंस बेटे, ये पूरा जो एक बहुत बड़ा हमारा कोड होता है ना, उसको समझे इसने पूरा कंप्रेस कर दिया। और कंप्रेस करके हमें हमारी मशीन पर देखें, अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मेरी मशीन सीपीयू पर चल रही है, जीपीयू पर भी नहीं है, ये देखो सीपीयू पे चल रही है। ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं था कि ये, अगर मैं ये जो पाइपलाइन को कॉल किया है, अगर अभी ही मैं एक मैन्युअली स्क्रैच से मॉडल बनाऊं ना, अभी यही वाला क्लासिफायर वाला, तो ये सीपीयू पे नहीं चलेगा। ठीक है। अब इन्होंने उन चीजों को इतना कंप्रेस कर दिया, ये जो पाइपलाइन के अंदर स्टोर कर दी है सारी चीजें, हमें इसलिए इस तरह से ये पाइपलाइन को हम कॉल करते हैं कि ये इन्होंने वो कंप्रेस करी हुई चीजें हैं जो किसी भी सिस्टम पर इजीली चल जाएंगी, छोटे से छोटे सिस्टम पर भी चल जाएंगी। तो पाइपलाइन बेसिकली वो पूरा लाइन ऑफ कोड है, इतना बड़ा आर्किटेक्चर है जिसको इन्होंने कंप्रेस करके जस्ट हमें हम इन्होंने हमारे लिए फिजिबल बना दिया, समझें कि ओएनएनएक्स आप लोगों ने नहीं पढ़ा, मतलब जिसमें हम एक बड़े मॉडल को छोटे छोटे उसमें कंप्रेस कर देते हैं, उसकी एफिशिएंसी लेवल तो वही रहता है, लेकिन उसकी जो मतलब जो चीजें वो कंज्यूम कर रहा होता है, वो छोटी मशीन से भी वो कंज्यूम कर लेता है। तो पाइपलाइन बेसिकली इसी तरीके से काम करता है, जो हमारा बड़ा मतलब बहुत लेंदी कोड है, तो उसने एक छोटा सा कंप्रेस फॉर्म में पाइपलाइन में उसको पूरा सेट कर दिया। अब अच्छा सिंपली हम एक हाँ, फंक्शन के तौर पर एक पाइपलाइन। मिनट रुकना जरा। ये जिससे ये काम कर रही है, ये हगिंग फेस ही है। हगिंग फेस का जो अर्शी, हगिंग फेस का फर्स्ट वाला जो पेज है, होम पेज, वो खोल के इनको दिखा दो कि जहां से ये सिर्फ क्लिक करेंगे और क्लिक करने से आपके पास एक नोटबुक खुलेगी, उसको आप हगिंग फेस वाला फर्स्ट पेज। अदरवाइज तुम लोग खुद भी सर्च करो कि हगिंग फेस, और हगिंग फेस पे लॉगिन हो जाओ। लॉगिन होने के बाद वो तुम्हें ऑप्शंस दे रहा होगा, उसके सारे मतलब महीनों लगेंगे उसके सारे ऑप्शंस, लेकिन एटलीस्ट तुम लोग नोटबुक वहां से खोल के देख लो ताकि वो क्लियर हो जाए। हाँ, कैरी ऑन कर लो अर्शी। हाँ तो ये लाइक लेबल आप, क्या है, पॉजिटिव क्या है, स्कोर क्या है? सॉरी। लेबल क्या है, ये पॉजिटिव, हाँ स्कोर? देखो, लेबल ये है कि हम एक क्लासिफिकेशन का मॉडल ट्रेन करा हुआ है हमने, हम क्लासिफाई कर रहे हैं अपने टेक्स्ट को। जैसे आपने देखा नहीं है ट्विटर के ऊपर जब पोस्ट लगती है कोई, या फेसबुक पे लगे, या कोई फिल्म आती है, तो आप देखते हैं ना इसके रिव्यूज आते हैं, रिव्यूज लाइक इस तरह से, फिल्म अच्छी है, फिल्म बुरी है। अब आपको मशीन को बताना है अपनी कि भाई जो हमने पोस्ट लगाई थी उस पे कितने रिव्यूज नेगेटिव आए, कितने पॉजिटिव आए। तो ये लेबल हो गए ना कि किस टेक्स्ट का लेबल क्या होगा। लाइक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ये एक पूरा लाइन ऑफ कोड है, लाइन ऑफ डेट मतलब इनपुट है, समझे, ये हम इनपुट दे रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी टू शो यू द ट्रांसफार्मर हगिंग फेस। तो ये एक वेलकमिंग टेक्स्ट है, तो इसमें आप एक अच्छी बात कर रहे हो। तो अब इसको हमने लेबल दे दिया, जब हम डेटा, बहुत सारा डेटा भी आपने ऊपर देखा था, हम डेटा मंगा रहे थे, तो वो डेटा में क्या है, इसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनको लेबल दिए गए हैं कि कौन से पॉजिटिव हैं, लेबल जो पॉजिटिव है, और लेबल जो नेगेटिव है। लेबल का मतलब क्या होता है, जो हम इसको दे रहे हैं ये जाके उससे हमारे आउटकम से किस तरीके से कनेक्ट होगा, हम इस तरह से पूरे पूरे मॉडल ट्रेन करते हैं ना। तो आई थिंक आप लोग, आप जो है इनकी मतलब जो बिगनिंग क्लासेस हुई हैं उसमें आई नहीं है, तो इसलिए आपको लेबल समझ नहीं आ रहा। क्लास लेबल्स ये तो सब चीजें हम पहले बहुत पहले पढ़ा चुके हैं। तो लेबल क्या है, ये इसका जैसे ऐसे आउटकम है। है, ये जैसे ऐसे है कि सेंटिमेंट एनालिसिस में हमने एक पूरा मॉडल ट्रेन किया था जो बता रहा था पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे ये बता रहा है कि क्लासिफायर में इसने एक जुमला डाला है और उसका जो है इसने बता दिया कि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्योंकि ये सेंस कर रहा है इसको, इसमें हैप्पी का वर्ड यूज हुआ है, नॉट नहीं है, नो नहीं है, सैड नहीं है, कोई ऐसा वर्ड जो नेगेटिव सेंस करता है यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो वो बता रहा है कि जी ये पॉजिटिव सेंटेंस है, जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा खासा बड़ा सेंटिमेंट एनालिसिस का मॉडल है जो काम करता है। तो यहाँ पे वो चीज आपको करके दिखा रहा है कि ये कैसे बहुत आसानी से हो रही है। प्रोसेसिंग को अगर आप स्क्रैच से करोगे तो उसमें आपको पता नहीं क्या क्या कुछ ग्रामर लगानी पड़ेगी, कौन कौन सी लाइब्रेरियां लानी पड़ेंगी। मतलब हमने काम किया हुआ इस पे स्क्रैच से, मतलब कई कई दिन लग जाते हैं एक सिंपल मॉडल को ट्रेन करने के लिए, कि जब हम उसको एक टेक्स्ट दें तो वो उसको अस्सलाम वालेकुम। क्लासिफाई करें। वालेकुम अस्सलाम, ये कौन है?
हेलो। ओके। तो मतलब हम जब स्क्रैच से किसी काम को करते हैं तो वो बड़ा लेंथी हो जाता है। तो हगिंग फेस ने ऐसे बना के ट्रांसफार्मर रखे हैं, जो बड़े बड़े मॉडल हैं उनको आप विद इन अ सेकेंड आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने सिर्फ एक लाइन दी है, आपने सिर्फ जस्ट अपना वन इनपुट दिया है, आप सिर्फ वन इनपुट नहीं दे सकते हो, आप लिस्ट ऑफ इनपुट भी दे सकते हो। लेकिन वो जो आपको देना पड़ेगा एज अ लिस्ट फॉर्म में देना पड़ेगा, जो कि देखे नीचे दिखा रहा है ये, और आपको इसका लिस्ट जो डिक्शनरी में इसको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, लाइक दिस वन के जैसे इसने दो इसने दिए, लाइक वी आर वेरी हैप्पी टू शो यू द ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी एंड देन वी होप यू डू नॉट हेट इट। ठीक है। लाइक इसने दो डिफरेंट लाइक कॉमा में जस्ट लाइक अ लिस्ट फॉर्म में इसने अपने क्लासिफायर के अंदर दो इनपुट दे दिए। अच्छा, ये दो इनपुट पे भी काम करेगा, लाइक ये क्या करेगा जो हमारी हम, अच्छा, और इस क्लासिफायर को हम एक लिस्ट के अंदर सेव कर, रिजल्ट्स के अंदर सेव कर रहे हैं, और लूप लगाकर हम इसको कॉल कर सकते हैं कि फॉर रिजल्ट इन रिजल्ट्स, और फिर कह रहे हैं प्रिंट कर दो वही हमारा जो लेबल है उसको, किस तरीके से रिजल्ट लेबल को, जो हमारा ऊपर रिजल्ट लेबल है उसको कह रहे हैं, ये हम जस्ट इसको एक उसमें दे रहे हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है। अब कह रहे हैं विद स्कोर, अगर यहाँ हम कुछ भी लिख दें लाइक लेबल नहीं लिखे तो ये वही नाम ले आएगा, यहाँ पर विद स्कोर लिखें, जस्ट ये हम टेक्स्ट के तौर पर दे रहे हैं। और अराउंड कह रहे हैं रिजल्ट स्कोर, और ये अराउंड फोर मीन, अभी मैं आपको दिखाती हूँ अराउंड फोर ये क्यों बोल रहा है। ठीक है। अब जब हम इसको चलाते हैं देखें, ये इसका इसका दोनों का रिजल्ट हमें साथ देगा, लाइक दिस वन कह रहा है लेवल फर्स्ट वाला जो है वो पॉजिटिव है विद स्कोर ऑफ 0.998। ठीक है। अच्छा देखें सेकेंड वाला क्यों इतनी कम एक्यूरेसी दे रहा है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे नॉट भी आ गया। कह रहा है वी होप यू डू नॉट हेट इट, मतलब लाइक आप इसको हेट नहीं करोगे, हेट भी और डू नॉट भी। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज है ना, आई होप यू डू नॉट हेट इट। अब तो इसने देखे इसकी इसकी नेगेटिव कहा, लाइक ये नेगेटिव है, लेकिन अब इसकी एक्यूरेसी देखो, लाइक 0.539 आई है। क्यों, ये क्यों कंफ्यूज है, बिकॉज इसमें डू नॉट भी आ रहा है और हेट भी आ रहा है। ये दो वो वर्ड हैं, जब हमारा मॉडल ट्रेन हुआ था तो ये वो दो वर्ड थे जो नेगेटिव रिव्यूज के लिए हमने रखे हैं। तो अब ये नेगेटिव तो ले रहा है इसको, लेकिन आई होप यू डू नॉट हेट इट, ये कह रहा है ये जुमला नेगेटिव नहीं है, कि मतलब तुम इसको पसंद नहीं करते हो क्या, मतलब लाइक तुम पसंद नहीं करोगे। लेकिन ये इसको नेगेटिव शो कर, और स्कोर इसका इसलिए कम आ रहा है क्योंकि इसमें इस तरह के वर्ड आ रहे हैं कि हमारा मॉडल थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको सही से क्लियर नहीं हो रही है चीज। अगर जैसे हम लिखें आई हेट दिस, तो ये 99% एक्यूरेसी दे देगा। ठीक है। और ये जो फोर का वर्ड है, लाइक ये अराउंड फोर, तो दैट्स मीन ये उसके बाद के डेसिमल्स को शो कर रहा है, कि लाइक अगर ये फोर पॉइंट के बाद कितना डेसिमल, लाइक अगर मैं आपको इसको यहाँ चेंज भी करके दिखाऊं तो आपको दिख जाएगा कि ये किस तरीके से आफ्टर डेसिमल बाद की किस तरीके से हमें आउटकम देगा, लाइक दिस वन टू। ठीक है। लाइक उसको कह रहा है ये 1%, ये उसने पूरा इसको अराउंड वन कर दिया और इसने 2 डेसिमल ले लिया। ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से अराउंड करके निकालते हो। ठीक है। अच्छा, अब आई थिंक हगिंग फेज में सेंटिमेंट एनालिसिस का आपके लिए ये बहुत है, आप लोग इसको आप खुद भी ट्राई करना कि ये किस तरीके से वर्क करता है। और दूसरा, अगर मतलब मैं इसी तरीके से, इसमें तो बहुत सारे वो पड़े हुए हैं मॉडल्स जिनको हम ट्रेन कर सकते हैं, जैसे अब ये नेक्स्ट इसमें इसने बोला है ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइज करना, मतलब स्पीच को अब इसने रिकॉग्नाइज करना है। स्पीच में मतलब एक साउंड वेव मतलब लेगा ये, जिसको ये रिकॉग्नाइज करेगा। इसी तरीके से आप पिक्चर्स के ले सकते हो, इस तरह से ये पूरी मतलब इसके अंदर डिफरेंट ऑटो क्लास है, मतलब इसमें सारे उन्होंने डिफरेंट मॉडल, ऑटो टोकनाइजर है। अच्छा, टोकनाइजर मीन ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी टोकनाइजर होते क्या है। लाइक आपने यहाँ तो सिंपल देख लिया कि भाई इसने किस तरीके से इसको पहचाना, और पहचान कर इसने ये बता दिया कि भाई ये नेगेटिव रिव्यू है या पॉजिटिव रिव्यू है। तो ऐसा नहीं होता, पहले ये प्री प्रोसेस होता है, लाइक इसको टोकनाइज किया जाता है, इसको टोकन्स दिए जाते हैं, फिर ये एम्बेडिंग होती है, फिर ये इसको करते हैं। यहाँ पर सिंपल इन्होंने इस तरह से आपको दिखा दिया टोकनाइजर। आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, इसी के अंदर ये टोकनाइजर भी है, समरी ऑफ टोकनाइजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा और पढ़िएगा।
क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि कितने टाइप की टोकनाइजेशन होती है, क्यों जरूरी है जब हमारा टेक्स्ट हमारे पास आता है। समरी ऑफ टोकनाइजर, ये आप लोग इसी इसी की लिस्ट में आएगा ये सारा ना। तो ये हगिंग फेस में ही है टोकनाइज करना। जब हमारे पास वर्ड आते हैं, देखेंगे यहाँ पर उन्होंने बताया कि प्री प्रोसेस ट्यूटोरियल में टोकनाइजेशन टेक्स्ट को किस तरीके से स्प्लिट करना है। जब वर्ड आएगा या सब वर्ड होगा किस तरीके से उसको हमने करना है। कितने टाइप की टोकनाइजेशन होती है, बिट पेयर एनकोडिंग होती है, वर्ड पीस होती है, सेंटेंस पीस होती है। फिर इसको किस तरीके से वो मतलब इसकी स्प्लिटिंग की जाती है, जैसे देखें इन्होंने यहाँ स्प्लिटिंग भी कर कर दिखाई है वर्ड की। अर्शी, हाँ एक चैट पे क्वेश्चन है, देखना जरा कि ट्रेन कैसे, हमने तो 3 लाइंस यूज की और इनपुट चेंज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा जरा एक्सप्लेन करना, क्वेश्चन क्या है। उबैद ने किया है। उबैद, हाँ उबैद, क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्या पूछना चाह रहे हो। मतलब मैम आई मेरा थिंक। क्वेश्चन हाँ मेरा क्वेश्चन बोलो। ये है कि मैम आपने बात कही ना कि हमने इतना मॉडल को ट्रेन कर लिया, लेकिन मैम हमने तो इसको कोई ना डाटा दिया है ना कुछ। हमने तो बस 3 लाइंस लिखी हैं और उसके बाद हम जो है बार बार जो इनपुट्स चेंज कर रहे हैं। हाँ, तो तुम्हें अगर अपने रिक्वायर्ड डेटा पे करना है तो वो फिर तुम्हें पूरा डेटा को लाना पड़ेगा, फिर फाइन ट्यून करना पड़ेगा। फिर उस तरीके से अगर तुम्हें अपने रिक्वायर्ड डेटा पे चाहिए, तुम चाहते हो कि तुम अपने मर्जी के लेबल सेट करो, तुम चाहते हो अपने मर्जी के सेंटेंसेस लेकर आओ और फिर वो क्लासिफायर करे, तो फिर वो तुम्हारा अपना रिक्वायर्ड डेटा होगा ना, जिस पर तुम उसको ट्रेन करना चाहोगे। ये तो हम प्री ट्रेन उठा रहे हैं ना, यहाँ तो हमने। हम्म, हाँ जैसे जैसे हम ये कह सकते हैं ना, हमारे पास 2 तरीके होते हैं। जो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, स्क्रैच से मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं। बेसिकली इस पे जो प्री ट्रेन मॉडल है वो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स ही होंगे जिन्होंने इनको ट्रेन करके रखा है। और हम उन प्री ट्रेन मॉडल्स को लेते हैं और उनसे डिफरेंट टास्क परफॉर्म कराते हैं। स्टिल योर क्वेश्चन इज वैलिड। तो फिर यहाँ पे अगर तुम ट्रांसफॉर्मर्स को सही से पढ़ोगे तो तुम्हें ऑप्शंस नजर आएंगे। आप अपना डेटा सेट बना सकते हैं, अपना डेटा सेट ऐड करा सकते हैं, अपना कोड बना सकते हैं। इनकी एक कम्युनिटी है जिसके अंदर आप कम्युनिटी में ऐड हो जाओ और फिर जो चीजें आप कर रहे हो वो इनकी लाइब्रेरी में ऐड होना शुरू हो जाता है। तो वो सारी चीजें हो सकती है। ठीक है अर्शी, कैरी ऑन करो। हाँ, तो लाइक अब अगर आप टेक्स्ट, जैसे आपने पीछे टेक्स्ट देखा था, डू नॉट यू लव हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर, वी आर श्योर डू। तो आप ये देख रहे हो इसने इसको अलग अलग पूरे एक एक वर्ड में स्प्लिट कर दिया। स्प्लिटिंग वे टू टोकनाइज दिस टेक्स्ट टू स्प्लिट बाय द स्पेस विच इज वुड यू लाइक। ठीक है। अब हमें आगे ये देखना होगा कि हमारा कौन सा मॉडल किस तरह का टोकनाइजर लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि हमारे मॉडल जो है वो किस तरह का टोकन, हमें सब वर्ड टोकनाइजर कहाँ पर देना होगा। हमें ऊपर जो हमें ये तीनों चीजें क्लास ये डिफाइन करी है ना ऊपर, लाइक दिस वन, हाँ ये बाइट पेयर इनकोडिंग, वर्ड वर्ड पीस एंड सेंटेंस पीस। ये जो हमारे जो है टोकनाइजर, एग्जाम्पल ऑफ टोकनाइजर टाइप बाय यूज द मॉडल। अच्छा, अब ये कह रही हैं each model page you can look at the documentation associated with the tokenization with tokenized voice by the pre-trained model. The instance of you look to word tokenizer, we choose that to model use word piece। ठीक है, आप ये देख रहे हो वर्ड टोकनाइजर के अंदर हम वर्ड पीस को यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से जब आप कोई मॉडल उठाओगे, तो अगर जैसे अभी इसी बच्चे ने पूछा था ना कि हम अपना मॉडल, हम तो हमने तो कोई डेटा नहीं उठाया। तो देखें, आप फिर इन सब चीजों के अंदर जाओगे जब आप अपना डेटा उठा रहे होगे ना, तो फिर आप कौन सा मॉडल बनाने, कौन सा मॉडल पर अपना डेटा, किस तरह का डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, कौन सा मॉडल रिक्वायर्ड है, कौन सा टोकनाइजर रिक्वायर्ड है। अब आप उस मॉडल में कौन सा टोकनाइजर लगा, अगर आप अपने मॉडल को वर्ड पीस में करोगे, सेंटेंस पीस में करोगे, ये फिर आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी ना। तो फिर आपका रिक्वायर्ड, आपका ट्रांसफार्मर ट्रेंड हो जाएगा आपके रिक्वायर्ड डेटा पर। अभी तो हम जस्ट प्री ट्रेन मॉडल उठा के लेकर आ रहे हैं जो एक स्पेसिफिक डेटा पे ट्रेंड हुए हुए हैं। तो वो फिर आप इस तरह से जब आप इनिशियली आप स्क्रैच से अपनी चीजों को करोगे, तो फिर ये आपको सब कुछ देखना पड़ेगा कि कौन सा टोकनाइजर है और किस तरह का वर्ड पीस आप उठा के लेकर आ रहे हो, कौन सा उसमें आप लगा रहे हो। तो ये सारी चीजें वही हैं। समरी ऑफ टोकनाइजर आपको यहाँ इन सब चीजों में, ये जो आप ट्रांसफार्मर पढ़ोगे ना,
आपको ये इन सब में ये सब चीजें पड़ेंगी, और आपको ये चाहिए कि आप ये सब जरूर पढ़ो। मतलब जस्ट ट्रांसफार्मर निकालो और इनका सारा ये देखो, डेटा प्री प्रोसेसिंग जो वो बच्चा कह रहा है, तो डेटा को कैसे लेकर आना है, प्रोसेस कैसे करना है, फाइन ट्यून कैसे करना है, स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग कैसे करनी है, लो ट्रेनिंग एडॉप्शन विद द, ये सब उन्होंने बताया हुआ है। आप सारे इस तरह के सीक्वेंस पे जाते जाना, एंड आपका फिर आपका रिक्वायर्ड डेटा पर आपका ट्रांसफार्मर रेडी हो जाएगा। और फिर आप इस कम्युनिटी में आप अपने अपना ट्रांसफार्मर डाल भी सकते हो। लाइक आप अरबिक उस पर ट्रेन कर लो, आप उर्दू पे कर लो, पंजाबी पे कर लो। मतलब ये आपकी एफिशिएंसी है कि आप इस ट्रांसफार्मर्स को पढ़ो और आप अपना डेटा लेकर आओ, टोकनाइजर आप चूज करो, और फिर उसके हिसाब से आप अपने इसको ट्रेन करो। ठीक है। तो हगिंग फेस, बस मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहती थी हगिंग फेस का। लेंदी बहुत है तो मैं पूरा तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, लेकिन ये कि अब आप इसको एक्सप्लोर करना कि हगिंग फेस में ट्रांसफार्मर किस तरह से काम कर रहे हैं। बड़े बड़े मॉडल्स हैं जिनको हम कंप्रेस करके इस तरीके से हम 3 लाइन ऑफ कोड के अंदर कर सकते हैं काम। जो आपका रिक्वायर्ड प्रॉब्लम है, जस्ट आप उसकी पाइपलाइन को कॉल करो, जो रिक्वायर्ड पाइपलाइंस हैं वो जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, आप उनको कॉल करो और आप अपना प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और डिफरेंट आप ऐप बना सकते हो इस तरह के ट्रांसफार्मर्स को यूज करते हुए। जैसे मतलब हम काम कर रहे थे कि भाई हमें वॉइस क्लोनिंग करनी थी, तो हमें उसमें से एक वॉइस लेनी होती है और वॉइस को स्प्लिट करना होता है। तो हमें स्प्लिटिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए ट्रांसफार्मर उठाकर लेकर आ रहे थे। मतलब हम स्क्रैच से काम नहीं कर रहे थे, हम जस्ट क्या कर रहे थे कि भाई हमने एक वॉइस उठाई, वॉइस को उसको रिकग्नाइज करना है। तो इस तरह के सारे मॉडल्स इसके अंदर पड़े हुए हैं कि बस आप यहाँ से ट्रांसफार्मर उठाओ, वो बस आपकी वॉइस को डिटेक्ट करेगा, उसको स्प्लिट करेगा और आपको टेक्स्ट कंडीशन में हमें उठाकर दे देगा। मतलब आप जस्ट आवाज को लेकर आओ, ये खुद टेक्स्ट को कन्वर्ट करके दे देगा विद इन अ सेकेंड। जैसे कि इसने अभी लेबल दे दिया हमें, तो इसी तरीके से वो आपकी वॉइस को भी चेंज कर देगा। आप तस्वीर दोगे, तस्वीर से रेलिवेंट वो आपको एक कैप्शन जनरेट करके दे देगा। तो मतलब ये विद इन अ सेकेंड ट्रांसफार्मर से आप सारे काम कर सकते हो, जब आप इसके पाइपलाइंस को कॉल कर लेते हो रिक्वायर्ड आइडेंटिफायर के साथ, जो आइडेंटिफायर यहाँ पे डिफाइंड है इनके। ठीक है। अच्छा, तो लाइक अब हम मूव करते हैं। आई थिंक आप लोगों को ट्रांसफार्मर समझ आ गया होगा और आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सिंपल इस, और ये जो नोटबुक भी है ना, ये आप लोगों को यहीं मिलेगी। देखिए इस पे आप क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ से पूरी इसकी हर हर सब्जेक्ट की आप जो टॉपिक आप पढ़ोगे उसके कोलैब की नोटबुक होगी, और उसको आप जस्ट क्लिक करना है, इस तरह से आपके पास नोटबुक खुलेगी और इसमें कोई एरर नहीं आता। आप इसको बार बार चला के देखो, आप इसमें डिफरेंट टेक्स्ट डाल के देखो। आप इसमें नीचे आप जाओगे तो इसमें बहुत सारे सेफ मॉडल्स हैं और ईच एंड एवरीथिंग है, बहुत सारी प्रिडिक्शंस हैं। तो आप इसको चला चला के देखो इस नोटबुक को, आपको अच्छे से ये चीजें हाँ, समझ आएंगी और इसमें एक्सप्लोर इसमें करना। एक टास्क दे दो इनको, वो काफी इंटरेस्टिंग टास्क है। वहां पे चेक करना, एक जगह पे इसने समरी नहीं, स्टोरी टेलिंग टाइप की चीज है। उसमें जब आप एक जुमला डालोगे, एक सेंटेंस डाल दो, और उस सेंटेंस के बाद 5 या 6 सेंटेंसेस की स्टोरी खुद बनाता है। उसको तुम लोगों ने सर्च करना है कि वो काम कहाँ पे हो रहा है, और उसको करके और उसको शेयर करो। वैसे वो काफी इंटरेस्टिंग भी है, कुछ फनी स्टोरीज भी बनाता है, समटाइम्स वो पॉलिटिक्स पे भी चला जाता है, और वो अच्छी मजेदार सी चीज है। ये देखें ये ऑटोमेटिक स्पीच को लेकर आ रहा है। ठीक है। मैं अब सैंपल तो आपको नहीं दिखा रही, लेकिन ये कि देखें जस्ट ये वॉइसेस हैं जिनको ये उठा के लेकर आ रहा है। ये पूरा ये इसका डेटा सेट है वॉइसेस का। ठीक है। ये रिकग्नाइज पाइपलाइन, ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्नाइजेशन। ठीक है। और ये जो मॉडल यूज कर रहा है, ये फेसबुक का वेव टू वेक्टर टू बेस, ये इस मॉडल का नाम है जो ये यूज कर रहा है। इसके अंदर ये वॉइस को देखिएगा टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब ये यहाँ पर इसने क्या करा, डेटा सेट लेकर आया, ऑटो को लेकर आया। अब ये आपको पता होना चाहिए कि लोड डेटा सेट जो हगिंग फेस में आपको दिखाया गया है, ये लोड डेटा सेट देखेंगे, यहाँ पर सारी चीजें मौजूद हैं कि किस तरीके से आपने डेटा को लोड करना है। ये सब कुछ, ये सारी, अच्छा ऑडियो क्या है इसमें, किस तरीके से काम कर रही है, ये सब आप इस तरह से इन सब चीजों को देख लिएगा। अभी जस्ट ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि डेटा सेट लोड कर रहा है। कौन सा डेटा सेट लोड कर रहा है? पॉली एआई। ये वो डेटा सेट है जिसके अंदर वॉइसेस पड़ी हैं। ठीक है। और ये नेम इंग्लिश है,
और स्प्लिट कर रहा है ये ट्रेन के हिसाब से, ट्रेनिंग के लिए स्प्लिटिंग कर रहा है। ये वॉइसेस हैं सारी, और ये नेम कह रहा है इंग्लिश के अंदर, यूएसए इंग्लिश में, और ये सारी उसको ये वो दे रहा है, वैल्यूज दे रहा है उसको कि ये ट्रेन कर दो। अब ये सिंपल देखें, ये यहाँ पर डेटा सेट डॉट कॉस्ट डॉट कॉलम ऑडियो ऑडियो। अच्छा, अब ये इसको किस तरीके से कर रहा है, सैंपल रेट स्पीच रिकग्नाइजेशन डॉट फीचर्स एब्स्ट्रैक्ट डॉट सैंपल रेट। अच्छा, ये अब सैंपल रेट्स उठा के लेकर आएगा उसके डेटा सेट के अंदर से। अब ये कह रहा है कि ये जो 4 से पहले की आपकी ऑडियो हैं उनको उठाओ और उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो। तो देखें, ये शुरू की 4 वॉइसेस उठा रहा है और टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है। देखें हगिंग फेस से कितना सिंपल हो जाता है। आप इसमें चेंज करो, आप यहाँ पर अपनी वॉइसेस लेकर आओ, डिफरेंट वॉइसेस लेकर आओ यहाँ पर, और फिर यहाँ से इसको लोड करो, लोड करके फिर आप इसको ट्रांसलेट करके देखो। देखो ये पूरा आपको आपकी वॉइस को ट्रांसलेट करके दिखाएगा कि ये किस तरीके से आपकी वॉइस ट्रांसलेट कर देगा, और किससे करेगा, स्पीच रिकग्नाइजर से। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़े हैं ना स्पीच रिकग्नाइजर, इसने इसको आगे डिफाइन करा होगा, आइडेंटिफायर लेकर आया होगा, ये पूरी पाइपलाइन उठाकर लेकर आया होगा किसकी, स्पीच रिकग्नाइजर की। और ये देखें इसने मॉड कर दिया पहली वाली लाइन पर, इसके जो 4 इसने सैंपल उठाए, वो इसके जो सैंपल उठाए पहले वाले में देखें ये लिखा हुआ है, आई वुड लाइक टू स्टार्ट अप अ जॉइन अकाउंट विद द, ठीक है, प्रिंटर, हाउ डू यू प्रोसेस टू डूइंग। दूसरा देखें, फॉलो बाय, फिर तीसरा, चौथा, ये देखें इसने पूरे ये 4 पीस उसने बना के दे दिए। जो वॉइसेस थी उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। कितना सिंपल है ट्रांसफॉर्मर्स के साथ काम करना, ये आप देख रहे हो कि ये देखो उसने ये लोड करा डेटा सेट, ऑडियोज को लेकर आया है। हमने कहा फ्रॉम डेटा सेट इंपोर्ट लोड इस डेटा सेट, कौन सा, ऑडियोज, वो ऑडियोज को लोड कर रहा है। अब इसने ये यहाँ पर लोड करा, हमने इसको डिफाइन करा कि भाई नेम तुमने इंग्लिश में रखना है। अब यहाँ पर अगर मैं चेंज कर दूं, लैंग्वेज चेंज कर दूं, या मैं फ्रेंच कर दूं, या कुछ भी कर दूं, तो ये उसी तरीके से नीचे मुझे फ्रेंच में कर दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रांसफार्मर काम करते हैं। ये सब पूरी नोटबुक वहां पे मौजूद है, आप इसको चला चला के देखना। नीचे भी देखेंगे टोकनाइजर दे रहा है, ये आगे ये कह रहा है ये फ्रेंच में कन्वर्ट कर दो इसको। तो देखेंगे आगे इसकी पूरी लैंग्वेज को फ्रेंच में कन्वर्ट कर देगा, और फ्रेंच में हमें पूरा ये देख रहे हैं आप, ये पूरा फ्रेंच में लिखा हुआ है। तो ये बताएगा कि भाई कौन सी लैंग्वेज है, सेंटिमेंट एनालिसिस है, और ये फ्रेंच को पूरा कन्वर्ट कर देगा। किस तरीके से देखे, ये यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं क्या, ऑटो टोकनाइजर ऑटोमोबाइल, क्या कह रहा है, ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंशियल क्लासिफायर मॉडल। और ये पूरा इसको डिफाइन कर रहे हैं कि मॉडल नेम क्या है, टोकनाइजर कह रहा है कि प्री डिफाइंड मॉडल है ये। और ये देखेंगे पूरा इसको ये इसमें कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, इसमें एरर क्यों आ गया भाई, तो मैंने पहले सब नहीं चलाया इसमें, हाँ ये नहीं चलाया, मॉडल लैंग्वेज वाला मुझे चलाना था, देन फिर मुझे उसको कॉल, क्योंकि मॉडल नेम देखें ये यहाँ इसने डिफाइन करा है कि कौन सा मॉडल लाना है हमें। देखें एनएलपी का टाउन वर्ड बेस मल्टी लैंग्वेज, ठीक है, ये हमें मल्टी लैंग्वेज अनके सेंटिमेंट, ठीक है, ये मॉडल हम कॉल कर रहे हैं, और यही मॉडल आगे हम डिफाइन कर रहे हैं जिसके अंदर मल्टी लैंग्वेजेस हमारी हैं। तो देखें ये हमारा ये पूरा लेकर आ गया। अब यहाँ पर जस्ट हम इसको ये दे रहे हैं, एक पूरा डिफाइन कर रहे हैं टोकनाइजर के अंदर। आगे हम ये टोकनाइजर और इसके अंदर इस मॉडल के अंदर हमें ये क्लासिफायर बना के पाइपलाइन जो हम मंगवा रहे हैं, पाइपलाइन हमने कौन सी मंगाई है, डेफिनेटली ऊपर भी हमने जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस मंगवाया था, इसमें भी हम वही करेंगे। हमारा आइडेंटिफायर तो वही रहेंगे ना, लैंग्वेज चेंज हो रही है लेकिन आइडेंटिफायर वही काम करेंगे हमारे। ठीक है, तो हमने वही आइडेंटिफायर सेंटिमेंट एनालिसिस की पाइपलाइन को कॉल किया है। टोकनाइजर जो है हमारा टोकनाइजर है, जो ऊपर हमने, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था टोकनाइजर किस तरीके से किस लैंग्वेज में कौन सा काम करते हैं। तो इसी तरीके से ये टोकनाइजर जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रॉब्लम के लिए आपको कौन सा टोकनाइजर कॉल करना है। या आप टोकनाइजर कॉल कर रहे हैं, यहाँ आप मॉडल कॉल कर लें जो हमने ऊपर बताया। सबसे पहले हमने जो ऊपर मल्टी लैंग्वेज का मॉडल कॉल किया है, ये वो हमारा मॉडल है ऊपर जो, ये वाला दिस वन, ये हमारा मॉडल है जिसको हमने कॉल किया है, मॉडल नेम। ठीक है, और यहाँ पर ये देखेंगे इसमें हमने इसको दे दिया। अब ये क्लासिफायर बना दिया हमने, पाइपलाइन इसको ये दे दी है, अब इसको हम चलाएंगे और इसमें हम क्लासिफायर में दे रहे हैं। पहले हमने इंग्लिश दी थी, अब हमने फ्रेंच दे दी। देखेंगे फ्रेंच को भी आइडेंटिफायर कर रहा है। ठीक है, कैसे, ये बता रहा है लेवल इसका 5 स्टार है, स्कोर इसका ये है। ठीक है, समझ आई होगी आप लोगों को आई थिंक। और मेरा बहुत थक चुका है, तो इट्स आई थिंक इनफ टुडे।
और अब हम ओपन एआई के ऊपर जाएंगे और अब हम उस मॉडल के ऊपर काम करेंगे ओपन एआई की। जैसे कल हमने बताया था कि आप लोग अपना अपना अकाउंट बना लीजिएगा ओपन एआई के ऊपर। कल और परसों तो मैं क्लास नहीं ले सकूंगी, फिर नेक्स्ट वीक मंडे से इंशाल्लाह हम ओपन एआई स्टार्ट करेंगे। और उसमें हम एक असिस्टेंट बनाएंगे, अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेंगे, या कोई हम अपना बुक से रेलिवेंट के भाई हमारा कोई लर्निंग असिस्टेंट बन जाए, जो भी। ताकि अब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी कि उसके अंदर कौन सा मॉडल यूज हो रहा है। चैट जीपीटी यूज हो रहा है, चैट जीपीटी का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। तो अब आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी जब आप ये ट्रांसफार्मर को समझ लिया कि बड़े बड़े मॉडलों को किस तरीके से हम छोटे से प्लेटफॉर्म पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो कर लो, अदरवाइज क्लास तो खत्म हो गई। टोकेनाइजर क्या चीज है? हाँ, टोकन आ, तो बता रहे हो ना। हाँ नहीं, तुम बताओ, मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगी, तुम बताओ। टोकनाइज ये होता है, देखो जैसे ये आपने वर्ड लिए ना इतने सारे। अब आप ऐसे तो नहीं दे सकते ना ये वर्ड। जैसे आप ये देखो, जो हमारा टोकनाइज आता है ये, जैसे देखिए, डू नॉट, यू, लव, ट्रांसफार्मर, वी, श्योर, डू। आप ऐसे क्या मशीन को पढ़ा सकते हो? मशीन तो ऐसे नहीं पढ़ सकती ना। मशीन तो इस तरह से नहीं, मशीन तो बाइनरी चीजों को पढ़ती है। तो हम क्या करते हैं, इनको टोकन्स दे देते हैं। हम ये बता देते हैं कि भाई अ, अच्छा, और कुछ टोकन जो आप इस तरीके से कह रहे हो ना कि टोकन क्या है। अब कुछ तो अल्फाबेटिकल हम उसको कर देते हैं, मतलब स्प्लिट कर देते हैं पूरे सेंटेंस को। कहीं तो हम सिंगल अल्फाबेटिकल स्प्लिटिंग कर देते हैं, कहीं हम वर्ड स्प्लिटिंग कर देते हैं, कहीं तो हम उसको टोकन कर देते हैं। जैसे इसमें बताया भी आपको कि आप कितनी तरह से कर सकते हो, देखो ये, बाय पेयर इनकोडिंग, वर्ड पीस एंड सेंटेंस पीस, एग्जाम्पल विच इज टोकनाइजर टाइप बाय यूज मॉडल। ठीक है, अब आप इस तरीके से कर सकते हो। टोकनाइजर जो है, हम अपने वर्ड को समझो एक नंबर जनरेट कर देते हैं। वो जो नंबर्स होते हैं वो आगे एम्बेड हो जाते हैं, जो हमारे पीछे इतना बड़ा डेटा जिस पर हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया होता है, वहां से वो उसके साथ जाकर मैच करता है और फिर वो रीड करता है कि ये जो वर्ड है हमारे किस वर्ड के साथ जाके एम्बेड हो रहा है, तो ये क्या सेंस लेकर आएगा। अच्छा, अगर अब थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं, अगर वैसे आसान उसमें समझो कि देर अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के टोकनाइजेशन की हमें जरूरत होती है। समटाइम्स मॉडल डिमांड कर रहा होता है कि एक वर्ड को, जैसे वर्ड है टोकनाइजेशन, इसको 3 दफा में तोड़ दें और उसके बाद उसको एम्बेड करें और उसके बाद मॉडल उसको प्रोसेस कर लेता है, मतलब वो मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है। और मॉडल की रिक्वायरमेंट वो होती है जो हमारे टास्क की रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक हम मॉडल सेलेक्ट कर रहे होते हैं। देन इसके अलावा दो दो तरह के टोकनाइजेशन, जैसे एक ऐसा होता है जिसमें डोंट है, उसके बाद कॉमा है, अगर तो वो उसके बीच में अपोस्ट्रोफी कॉमा है ना, तो वो DON को अलग टोकन बनाएगा, कॉमा को अलग टोकन बनाएगा, टी को अलग टोकन बनाएगा। ये भी अकॉर्डिंग टू द मॉडल की डिमांड होगी कि मॉडल रिक्वायर कर रहा है ऐसी टोकनाइजेशन की। तो हम जब कोड करते हुए आते हैं तीसरे चौथे सेल तक, तो हम टोकनाइजर वो वाला यूज करते हैं जो उस मॉडल की रिक्वायरमेंट हो। और जो इसकी बेस है कि टोकनाइजेशन काम क्या कर रही होती है, वो अर्शी ने तुम लोगों को बता दी अभी। ये देखो यहाँ पे ये भी बोल भी रहा है ना, एज वी सॉ इन द प्री प्रोसेसिंग ट्यूटोरियल, टोकनाइज टेक्स्ट इज द स्प्लिटिंग। टेक्स्ट को स्प्लिट करता है इनटू वर्ड और अ सब वर्ड, विच देम टू कवर टू द आईडीज, लाइक वो उनको एक आईडीज दे देता है। मतलब अब ये ऐसे अल्फाबेटिकल उसमें तो नहीं जाएंगे ना, वो हर वर्ड को एक आईडी दे देता है। ठीक है, थ्रो लुक अप द टेबल, converting word to a subset to IDs in the straightforward. So in this summary, we will focus on the splitting to text into a word or subword, tokenized text. समझ में आया? More especially, we will look at the main topic of tokenizer use in the transformer. मतलब आपको करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसमें ये भी आता है, आज जस्ट टोकनाइजर को कॉल करोगे। जैसे हमने इसमें ऊपर हमने इस वाले उसमें किया है ना, हमने जस्ट टोकनाइजर कॉल किया, ये देखें टोकनाइजर। तो इसने क्या करा, इसने जितने इसमें वर्ड आ रहे हैं इन सबको टोकनाइज कर दिया, और टोकनाइज करके एक आईडी दे दी। आईडी देकर क्या करा उसने,
जो पीछे पड़ा हुआ हमारा ह्यूज ऑफ डेटा है उसको वो नाइडीसी से जाके मैच करेगा और यहाँ हमें वो प्रिडिक्ट कर देगा कि भाई इसका सीक्वेंस ये निकल रहा है। ठीक है, लाइक वर्ड को एक आईडी दे देता है, एक नंबर दे देता है, और वो नंबर जाकर एम्बेड होते हैं, एम्बेडिंग्स जो पीछे हुई भी होती है ना। अब आपको एम्बेडिंग भी नहीं पता, अगर लाइक टोकनाइजर नहीं पता तो डेफिनेटली आप लोग को एम्बेडिंग भी नहीं पता होगा, क्योंकि आई थिंक इसमें बहुत सारे वो लोग आए जो शुरू से इस क्लास में नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। आप गूगल करो, टोकनाइजर को सर्च करो, टोकनाइजर भी आपको समझ आएगा, एम्बेडिंग भी समझ आएगी। और वैसे हम ओपन एआई के अंदर भी देखेंगे ना, लाइक एम्बेडिंग क्या है, किस तरीके से वो डेटा को वो कर रहे हैं। तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है। और आई कोई थिंक क्वेश्चन है तो कर लो, अदरवाइज हम क्लास पे खत्म करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? थोड़ा सा अगर लर्निंग प्रोसेस फास्ट हो ना, तो फिर वो वाले क्वेश्चन होंगे जो अप टू डेट कंटेम्परेरी क्वेश्चंस होते हैं ना, जो इस वक्त चीजें चल रही हैं उनसे रिलेटेड हो। अदरवाइज ये क्वेश्चन भी अच्छे हैं, तो कीप क्वेश्चनिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लो, अदरवाइज हम क्लास खत्म करते हैं। मैम वो जो आपने एक्टिविटी का बताया एक वो बता दें कि वो क्या चीज़ आप बता रही थी जो हमें अब देखनी है। मैं ये कह रही थी, जब हकीक फेस पे तुम लोग लॉग इन हो जाओगे ना, तुम्हारा एक अकाउंट बन जाएगा। जैसे अर्शी ने अपना एक अकाउंट खोला हुआ है, उस पे अर्शी मतलब ये इनका इनका वो है, लॉगिन पेज है। वहां पे जाओगे तो तुम्हारे पास नोटबुक, तुम जब नोटबुक पे क्लिक करोगे नोटबुक खुल जाएगी। उनके डिफरेंट सेल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड चलाते जाओ और देखते जाओ कि फर्स्ट सेल क्या कर रहा है। तो वो एक सेल में सेंटिमेंट एनालिसिस हो रहा होगा, जिसमें वो बता रहा है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक सेल में कुछ हो रहा है, फिर कुछ सेल्स के बाद एक सेल आएगा जहां पे स्टोरी की तरह से वो बताएगा। एक सेल में समरी भी बनाएगा, लाइक अगर तुम उसको एक स्टोरी दोगे वो समरी बना के देगा कि ये वाली ये उसने इस टेक्स्ट को समराइज कर दिया। फिर एक अच्छा सेल देखिए आएगा ये, जिसमें सिर्फ एक। हाँ ये थोड़ा सा देखिए, ये इसी नोटबुक में देखो, ये उस बच्चे ने टोकनाइजर का करा है ना, देखो ये आईडीज दी हैं उसने। देखो ये देखो, ये आईडीज उसको देखो, ये वो शो कर रहा है। जैसे वी आर वेरी हैप्पी, देखो ये इनपुट आईडीज क्या है। ये हमेशा एक पैटर्न होता है, हमेशा याद रखना, जब टोकनाइजेशन होती है हगिंग फेज में 10 स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसका एंडिंग पॉइंट 102 होता है। ये हमेशा किसी भी आप टोकनाइजर को देखोगे तो इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट यही होगा। ठीक है। अब वी को देखो, इसने ये नंबर असाइन कर दिया। अब आप किसी भी, जब भी किसी भी टोकनाइजर में वी को देखोगे इसका नंबर यही होगा। अब आप कोई और सेंटेंस कहीं लिखोगे ना, लेकिन वी का नंबर यही आएगा, आर का नंबर यही आएगा, वेरी का नंबर यही आएगा। अब आप कोई भी सेंटेंस लिखोगे ना, लेकिन अगर वहां आर आ रहा है ना, तो यही नंबर आएगा, क्योंकि पीछे हगिंग फेस में जो टोकनाइजेशन हुई हुई है उसको यही नंबर असाइन किया हुआ है। तो देखें इतने डिफरेंट नंबर जो ये उठा के लेकर आ रहा है, तो ये हर एक जो उसमें पीछे से मौजूद नंबर असाइन करे हुए ना, ये ट्रांसफार्मर ये उन्हीं नंबर को लेकर आ रहा है। ठीक है। तो ये नंबर असाइन करने का मकसद ये है कि पीछे पड़े हुए जो हमारे पास डेटा है, जिसको हमने डेटा दिया हुआ है, तो ये उन्हीं नंबर्स को ले लेकर आ रहा है। और ये क्या करा उसने, उन नंबर्स को लाकर ये देखें टोकनाइज कर दिया। और टोकन टाइप आईडी क्या है, ये टोकन टाइप आईडी ये बता रहा है। टोकन टाइप मार्क्स क्या है, ये मार्क्स है। अच्छा, ये अटेंशन मार्क्स आपको नहीं पता, टोकन आईडीज आपको नहीं पता। ये जब आप हगिंग फेस के टोकनाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये सब पता चलेगा, ये क्या मकसद है, क्यों मास्किंग हो रही है, क्यों टोकनाइज टाइप हो रही है, कि वो इक्वल हो जाए सेंटेंस, जब उसके टेंसर्स बने, उसका जब मैट्रिक्स बने, तो इसमें इतने सारे वर्ड आ रहे हैं तो अगला सेंटेंस इतने वर्ड का नहीं होगा, तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा नहीं करेगा। तो ये सारी डिटेल आप जब उसमें पढ़ेंगे ना टोकनाइजर में, तो आपको पता चलेगा कि टाइप ऑफ मास्किंग क्या है, टोकन टाइप क्या है, ये सब पता चल जाएगा। लेकिन आज जस्ट आपको ये पता चल गया, देखें ये नंबर जो असाइन हो रहे हैं, ये हगिंग फेस में जब भी आप वी लिखेंगे तो यही नंबर आएगा, आर लिखेंगे तो यही नंबर आएगा, क्योंकि ये उसमें डिफाइंड है, ये नंबर उसको मिल रहा है। अब यार टोकनाइजेशन मैंने कहा भी था क्या, मैं मुझे ट्रेनिंग। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, चलें अब क्लास खत्म करते हैं, आई थिंक टाइम भी हो गया है। तो ये कि आप लोग इन सब चीजों को चला के देखिएगा, अपना वो लॉग इन कर लें, और ये नोटबुक आप लोग को वहां से मिल जाएगी, ये पड़ी हुई है हगिंग फेस पर ही। ठीक है। ओके थैंक यू चलिए, सो मच मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।